रक्षा करेगा। लेकिन कोई कोई बोलता है धर्म रक्षा के लिए हम लोग हैं, धर्म रक्षा के लिए कोई है नहीं, धर्म रक्षा करना खुद धर्म ही है। सनातन है, प्रभु परमपिता परमेश्वर है। हम लोग कर्म करें धर्म के लिए। जब हम कर्म करें ना, सभी को हम लोग मतलब रक्षा करने जा रहे हैं, क्योंकि हम अच्छा कर्म करेगा। एक हाथ में हम माला लेगा, एक हाथ में हम भाला लेगा, भाला हो सिर्फ पर्ची हो, तोरवाल हो, जो चाहे हो। हम जैसे मुगल था जो गोमांस खाने वाला, जी गोमांस खाने वाला आया था ना जी जी हाँ, इस देश में, इस देवभूमि में, तीर्थभूमि में, इसी में लड़ाई हुआ था। नागा सन्यासी ने मार काट के चला भूसी कर दिया था गोमांस खाने वाला को। जो गोमांस खाने वाला इस देश में है, इस धरती में है, हम लोगों का अवतार लेना जरूर मतलब उस निर्णय से आ जाते हैं। जब धर्म के लिए हम कर्म करते हैं, हम लड़ाई भी करेगा, हम काट के खून का नदियां भी बहला देगा और दूध का नदियां भी हम लोग बहा सकते हैं। ठीक है, जो हम दूध का नदियां प्यार भाव से सनातन का तरफ से फूल का बरसात कर सकते हैं, हम खून का बरसात भी करने का क्षमता रखता है। ठीक है, जैसे बांग्लादेश में सनातनी का जो हो रहा है, हम लोगों को एक निर्देश मिला हमारा गुरु महाराजों से, हम लोग कोस पड़ेगा उधर। और बांग्लादेश में ना जो सनातनी का पर जो एक कर रहे ना, जो अत्याचार कर रहे ना, जय श्री राधे, हर हर महादेव। प्रयागराज संगम नगरी से आज मैं आपको यहाँ पे एक और दिव्य मूर्ति के दर्शन कराने वाला हूँ, जो महाराज जी कभी सेना में थे, सेना को त्यागा और उसके बाद में यहाँ पे नागा सन्यासी बन गए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि महाराज जी का तेज और महाराज जी का स्वरूप देख के आपको भगवत स्वरूप श्री परशुराम जी की याद आएगी। ऐसा उनका तेज है, ऐसा उनका आप जब देखेंगे उनके स्वरूप को देखते ही चकित हो जाएंगे। इस दिव्य मूर्ति के दर्शन करने मात्र से आपको आनंद मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो चलिए महाराज जी के श्री चरणों में चलते हैं। उनका पूरा सत्संग सुनना, आप सनातन धर्म के प्रति इतना झुकाव, उनका इतना प्रेम अवश्य ही सुने संत यात्रा के माध्यम से। चलिए उनके श्री चरणों की तरफ चलते हैं, आइए मेरे साथ। महाराज जी, सर्वप्रथम तो हमारा यह प्रश्न रहेगा आपसे कि जैसे कि आपने जब साधु जीवन साधा था, मतलब अपनाया था, तो काफ़ी कठिनाई उस समय में रही होगी। अच्छा, कहीं ना कि घर परिवार को त्यागा होगा, तो क्या कठिनाई आपने झेली? अरे भगत, कठिनाई कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। कठिन क्या है? अपना मन में जब थाम लगे ना, निर्मल होता है, कुछ कठिनाई है नहीं। सिर्फ मन को थाम लेना पड़ेगा। हाँ, हम इस मार्ग में हम आ रहे हैं। समय से बड़ा कठिन कुछ भी नहीं होता है। कठिन है समय। समय जिस मार्ग में लेके आएगा, इस मार्ग में जाना चाहिए। समय से बड़ा कठिन इस दुनिया में कोई है नहीं। ये परमपिता परमेश्वर का वो है ना। जैसे हमारा पंचभूत है ना, पंचभूत वायु, पानी, आकाश, मिट्टी और अग्नि, इस पंचभूत का शरीर है ना, इस समय इस गति से चलता है। जो गति जिस दिशा में लेके जाएगा, हमको इस दिशा में जाना पड़ेगा। हम तो परमात्मा का अंश है ना। जब परमात्मा हमको निर्देश दे रहा है ऊपर से, अरे बेटा तुमको हमने इस 230 में लेके आया, कुछ कर्म करो, धर्म के लिए कर्म करो, धर्म तेरा रक्षा करेगा। लेकिन कोई कोई बोलता है धर्म रक्षा के लिए हम लोग हैं, धर्म रक्षा के लिए कोई है नहीं, धर्म रक्षा करना खुद धर्म ही है। सनातन है, प्रभु परमपिता परमेश्वर है। हम लोग कर्म करें धर्म के लिए। जब हम कर्म करें ना, सभी को हम लोग मतलब रक्षा करने जा रहे हैं, क्योंकि हम अच्छा कर्म करेगा। एक हाथ में हम माला लेगा, एक हाथ में हम भाला लेगा, भाला हो सिर्फ पर्ची हो, तोरवाल हो, जो चाहे हो। हम जो धर्म का खिलाफ जो आ रहे हैं, जैसे मुगल था जो गोमांस खाने वाला, गोमांस खाने वाला आया था ना जी हाँ, इस देश में, इस देवभूमि में, तीर्थभूमि में, इसी में लड़ाई हुआ था। नागा सन्यासी ने मार काट के चला भूसी कर दिया था गोमांस खाने वाला को। जो गोमांस खाने वाला इस देश में है, इस धरती में है, हम लोगों का अवतार लेना जरूर मतलब उस निर्णय से आ जाता है। जब ऊपर से हमको निर्देश आ गया, जब बहुत ये धर्म का मतलब एक खिलाफ जा रहे हैं, जो धर्म भ्रष्ट करने के लिए कोई लोग मतलब दिन भर जुड़ा हुआ है, उसको भ्रष्ट करने के लिए, उसको मिटाने के लिए हम लोग शास्त्र के ज्ञान या अस्त्र के ज्ञान
दोनों रखना पड़ता है। तो आप लोग भी जी, अस्त्रों का ज्ञान भी लीजिए और जी। सबको आपका ये माध्यम का तरफ से आप ये मतलब प्रसार करना है, मतलब खुद को रक्षा करना खुद का जिम्मेदारी है। भगवान हमको अच्छा शरीर दिया, 2 हाथ पाँव दिया ना, दिमाग दिया, खुद का रक्षा। और आपका माध्यम से इस कुंभ मेला में साधु संत महात्मा और सनातनी हिंदुओं को, सनातनी हिंदू आर्मी का तरफ से शतकोटि नमन, सभी को हार्दिक बधाई हो। इस प्रयागराज में जो साधु संत महात्मा लोग आया, जो सनातनी श्रद्धालु भक्तगण आया ना, सभी सनातनी का है। सभी सुनो। ये योगी आदित्यनाथ महाराज एक जरिया है, एक माध्यम है। जैसे हम लोगों का घर में आप लोग गृहस्थ है ना, तो घर में शादी विवाह होता है। शादी विवाह में हर मतलब गांव से, हर जिला से विवाह में हम लोग इन्वाइट करते हैं ना, आता है ना। इसी तरह ये योगी महाराज का ये राज्य में जो ये महाकुंभ हो रहा है 12 सालों के बाद, ये 147 साल के बाद जो ये कुंभ हो रहा है, मान लो ये सनातनी का ये मिलन भूमि है। जैसे गंगा सरस्वती है ना, गंगा जमुना सरस्वती तीनों बहनों का जो मिलन भूमि, संगम भूमि, इसी में हम लोग सब मिलने के लिए आया। सारा सनातनी इसमें मिलेगा, सबका साथ एक साथ जुड़ेगा और सनातन के लिए सब अच्छा कर्म करेगा। और सबका हमसे निवेदन है, माया का गोद में आप लोग नहाने के लिए आया, मन पवित्र करके पहले स्नान करो, उसका बाद जाके गंगा स्नान करो, तभी आशीर्वाद मिलेगा। मनुष्य जीवन में मिला है ना, ज्ञान प्राप्त करो। किताबों का भाषा से ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, ध्यान का माध्यम से ज्ञान मिलता है। जब आप ध्यान करेगा आपको ज्ञान प्राप्त होगा, तभी आपका मतलब सूर्य का तरफ आपका ज्ञान उजलते रहेगा, नहीं तो आप अंदर दिशा में जाएगा, अलग दिशा में। महाराज जी, जैसा मुझे यहाँ पे पता चला था कुछ हमारे सनातनी भाइयों से, पहले आप सेना में थे और उसके बाद आप अब नागा सन्यासी स्वरूप ले लिया आपने। महाराज जी, ऐसा कैसा क्यों विचार आया था ऐसा आपके कि सेना के बाद आप सीधा नागा सन्यासी? सेना मतलब हमें जो लड़ाई करने वाला है ना, ये मैंने बोला ना, एक हाथ में शस्त्र जैसे आदिगुरु शंकराचार्य महाराज ने जैसे नागा सन्यासी को ये किया, जो नागा सन्यासी के साथ लड़ाई किया, ठीक ऐसे हम सारा नागा एक साथ होके ये सनातनी हिंदू आर्मी मतलब सनातनी हिंदू सेना लड़ाई के लिए अभी तैयार हो रहा है। क्यों? देश का सेना, देश का भौगोलिक जो सीमा होते हैं वो रक्षा करते हैं। ये धर्म का रक्षा करने वाला नागा होता है, नागा से कोई रक्षा करने वाला है नहीं। जो धर्म के लिए हम कर्म करते हैं, हम लड़ाई भी करेगा, हम काट के खून का नदियां भी बहला देगा और दूध का नदियां भी हम लोग बहा सकते हैं। ठीक है, जो हम दूध का नदियां प्यार भाव से सनातन का तरफ से फूल का बरसात कर सकते हैं, हम खून का बरसात भी करने का क्षमता रखता है। ठीक है, जैसे बांग्लादेश में सनातनी का जो हो रहा है, हम लोगों को एक निर्देश मिला हमारा गुरु महाराजों से, हम लोग पोस्ट पड़ेगा उधर। और बांग्लादेश में जो सनातनी का पर जो एक कर रहे ना, जो अत्याचार कर रहे ना, खून का नदियां बहलाने का बांग्लादेश में, इसमें जो बोल रहे हैं पर्दा नदी इसमें आ रहा है, इसमें खून का नदियां बहा जाएगा। एक निर्देश हम सबको बोल रहे हैं, आप लोग शांत हो जाइए, सनातनी का ऊपर जो खिलाफ करे ना ये गलत है। आखिर एक हम लोगों को सूचना मिलेगा, आप लोग जाना है उसको रक्षा करने के लिए। हम रक्षा करने के लिए तन मन धन तीनों से अर्पित है, क्योंकि हम कर्म के लिए कर्म करता है, हम किसी का खिलाफ है नहीं। हत्या महापाप है, लेकिन हम लोग हत्या किसी को नहीं करते। तो नर हत्या महापाप, गो हत्या महापाप बोलते हैं ना, हम लोग हत्या कभी नहीं करते नागा सन्यासी। ठीक है, हम लोग वध करते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, हिरण्यकशिपु का वध किया, भगवान राम ने रावण का वध किया है ना। हम लोग वध करते हैं, हत्या हम लोग नहीं। हत्या का काम पाप क्यों लगा भाई? बिल्कुल, वो परम पिता परमेश्वर का वो दिया दान है, उसको हम मिटा नहीं सकते। हत्या नहीं करेगा, हम लोग वध करेगा। जैसे शिशुपाल का भी वध किया था भगवान श्री कृष्ण ने, काट के फेंक दूंगा। सुधर जाने के लिए बोला आप लोगों के माध्यम से, वो माता को रक्षा करने के लिए, धरती माता को रक्षा करने के लिए, जो तीनों बिखो बिंगो जलो सबको रक्षा करने के लिए हम लोग तैयार है। और बहु वित्तीय का पर जो अत्याचार करे, गो मांस खाने वाले मुगल का वंश इस देश में रह के, इस धरती में रह के जो गद्दार करे ना, उसको हम खुला हम चुनौती दे रहे हैं। आखिर हम लोगों को कुछ सूचना मिलेगा और देगा नागा सन्यासी को ये करना है, हम लोग
सब कुछ करने के लिए तैयार है। आखिर हम लोगों को एक ये आदेश मिलना चाहिए, बिना आदेश से हम कुछ भी नहीं करते। भगवान का बिना आदेश से एक पैर का पत्ता भी नहीं हिलता है, जैसे हम लोगों का गुरु महाराज का बिना आदेश से हम लोग कुछ नहीं करते। महाराज जी, जी आपकी भाषा जो है ना महाराज जी, वो करवा है ना? नहीं कड़वा नहीं है, सच है। कड़वा नहीं, मतलब आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? कहाँ से? हम असम गुवाहाटी कामाख्या भूमि से। कामाख्या भूमि से। हम कामाख्या भूमि ये बोलते हैं, जो असम का जो नाम है, असम का जो रोज है माँ कामाख्या। हाँ। ये देवभूमि है, कामाख्या माँ का भूमि है। देव माँ और पिता हम दोनों का मतलब इस हो के हम लोग जब जन्म लिया ना, है ना, ये माँ और पिता का भूमि में हम असम गुवाहाटी हमारा आश्रम है, गणेशपुरा में है। ठीक है, हम पंचा दशनाम जुना अखाड़ा के से हम दीक्षित है। हमारा गुरु महाराज भैरव चेतनगिरी रुद्राक्षोधरी सामगिरी जो हमारा बापू जो हमारा दादा गुरु है उन्हीं का वंश का, हम गिरी नामा के है। अच्छा। हम आदि गुरु शंकर जी का जोशी मत से हम लोग बिलोंग करते हैं। हम सारी मतों से हम जोशी मत से हम लोग, ठीक है। अच्छा। हम असम से ये नहीं है, ये धरती हमारा है, बिल्कुल महाराज जी। ठीक है। हम नागा जहाँ जागा भी यही होता है, नागा जहाँ जागा। आप लोगों को आरएसएस प्रधान मोहन भागवत ने क्या बोला था, आप लोगों के माध्यम से सुनने के लिए मिला था, मस्जिद में शिवलिंग मंदिर मत ढूंढो। क्यों भाई? ये देव देवी का भूमि है, ये तो साधु संत का तपस्या भूमि है। हम लोग मंदिर को नहीं खोजेगा, कीर्तन घर को नहीं खोजेगा, सत्र को नहीं खोजेगा। आसाम में सत्र बोलता है, ठीक है। जो शंकरदेव है ना, महाभारत श्रीमद शंकरदेव सत्र होता है, सत्र बोलते हैं। हम लोग ये तपस्या करने के लिए ये नहीं खोजेगा क्या मस्जिद में जाके हम क्या ऐसे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्लाह अकबर करेगा, नहीं करेगा। हम लोग मंदिर को ढूंढना होगा। जितना से देश में मंदिर को छुपा के रखा, सारा मस्जिद तोड़ के ये हिंदुओं का मंदिर को दोबारा ने इस मुगल चला गया भाई, उसका नाम निशान मिट जाना चाहिए, हम ये मांगते हैं। और जिस दिन साधु संत का हाथ में सत्ता आएगा, देश का सत्ता आएगा ना, जिस दिन राम जब बना के हम लोग दिखा दें। इस महाकुंभ में स्वयं परम पिता परमेश्वर हम लोगों को स्नान कराने के लिए लेके जाएगा संगम में, और खुद स्नान करेगा और हम लोगों को भी स्नान कराएगा। ये हम लोग का परम सौभाग्य। और सब लोग आइए, मन निर्मल करके गंगा स्नान कीजिए, आप लोगों का आशीर्वाद देगा। लेकिन मल मूत्र ट्रैक करके गंगा स्नान मत करो, पहले मल मूत्र ट्रैक करके स्नान करो, उसका बाद जाके गंगा स्नान करो, आशीर्वाद मिलेगा। नहीं तो आशीर्वाद मिलने वाला नहीं है। खुल्ला खुल्ली बोलते हैं। हर हर महादेव, बम भोले बम भोले। तो महाराज जी से आपने देखा कि महाराज जी ये हमारे सनातन धर्म के पुरोधा जो नागा सन्यासी हैं, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वाले हैं। महाराज जी के श्री मुख से भी आपको तेज, अलग ही तेज दिख रहा होगा, क्योंकि महाराज जी ने बोला है कि अगर सनातन धर्म अगर हमें अलाउ करते हैं तो हम सारे विश्व में सनातन धर्म का डंका बजाने में हम नागा साधु सक्षम हैं। और महाराज जी ने सेना को छोड़कर इस नागा सन्यासी लिया, ये धारण किया, क्योंकि सभी सनातनी भाइयों को महाराज जी का जो उद्देश्य है, सब सनातनी भाई एक हों, महाकुंभ में आए। और यहाँ पे भी हमारे सनातन धर्म पे कोई उंगली उठाता है तो अगर हमें मौका मिलेगा तो सबसे आगे हम चलेंगे अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए। हालांकि जैसे महाराज जी के श्रीमुख से आपने सुना कि धर्म को धर्म ही बचा सकता है, लेकिन हमारे सनातनियों का कर्तव्य है, कहीं भी अगर हमारे धर्म की हानि होती है तो ऐसा नहीं हमें किसी का इंतजार करना चाहिए, हमें शस्त्र और शास्त्र दोनों अपने हाथ में लेने चाहिए, जिससे हम अपने सनातन धर्म को उस ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। और एक बात बोल रहे हैं जी, ये जो सनातनी सेना बोल रहे हैं ना जी, ये सनातनी सेना हमेशा सबके लिए तैयार है, ठीक है। और सनातनी हिंदू आर्मी का सेना प्रमुख नॉर्थ ईस्ट पहला असमीज लैंग्वेज का मतलब असमी भाषी बोलते हैं, अहोमिया न है। असम में क्या बोल रहे हैं, अहोमिया कर दिया, ठीक है। अहम जो मिया, अहोमिया कर दिया। जो मिया है, जो कटुआ है, जो कटने वाला कटुआ ना, उसको जो नूनू कहते हैं ना, वो कटुआ है। वो गोमांस खाने वाला को मिला के जो से वो बगदाद से आया था, तंग तंग करके, उसका नाम था क्या 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 था उसका, फकीर अजान फकीर। उनका बात शंकर का साथ मिला, बोला आसामिया।
আসামে নে असमवासी अखमी फाकी सिरो से नहीं मूर फाका जननी मूर आए खमी। लेकिन उन लोग गद्दार करके जैसे इस देश को राम मंदिर तोड़ के बाबरी मस्जिद बनाया, ऐसे अहोमी जो लैंग्वेज अहोमी फाकी को मतलब तोड़फोड़ करके अहोमिया बना के दिया। इसलिए हम असम वासियों को हम ये निवेदन है, आप लोग भी सुधार जाइए, खुद को अखम बाकी अखमी फांसी बोलिए और सनातन के लिए आप लोग लड़ाई करो। सब कर्म करेगा, धर्म आप लोगों का रक्षा करेगा। और हम लोग तो है ही, सब लोग मिलकर करना पड़ेगा, ये राम राज्य बनेगा। जोगी महाराज को हमेशा भगवान कुशल मंगल रखे। जय श्री महादेव।